नमस्कार दोस्तों, आज शिक्षा मनो आज आपका सबका स्वागत है। शैक्षणिक प्रबंधन की जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर आप सबका स्वागत है। आज का हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आपके सामने डाइट DIET। डाइट का गठन 1988 के अंदर 1988 के अंदर हुआ था। इसका कार्य जिला स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। ये प्रारंभिक शिक्षा के विकास पर बल देती है। डाइट अपने आप में इसकी प्रकृति कैसी है? डाइट एक राजकीय संस्था है। इसकी नोडल एजेंसी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है। जो कार्य राष्ट्रीय स्तर पर NCERT और राज्य स्तर पर RSCERT करती है, वही कार्य जिला स्तर पर डाइट करती है। डाइट के मुख्य कार्य निम्न है। डाइट का महत्वपूर्ण उद्देश्य जिले की शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र को खोजकर उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था करना। जिले में शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को खोजना और उनका शैक्षिक दृष्टि से विकास करना डाइट का एक महत्वपूर्ण कार्य है। डाइट प्राथमिक शिक्षकों तथा औपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों के दो प्रकार का प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। डाइट प्राथमिक शिक्षकों तथा औपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों को दो प्रकार का प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। प्रथम सेवा पूर्व प्रशिक्षण देना जिसे कहता है BSTC। पहला सेवा पूर्व प्रशिक्षण देना जिसे कहता है BSTC। सेकेंड है सेवारत प्रशिक्षण देना। डाइट जिला स्तर प्रारंभिक शिक्षा के सभी अभिकरणों का समन्वय करना है। डाइट का कार्य जिला स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा के जितने भी अभिकरण हैं उन सभी अभिकरणों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करने का काम डाइट का होता है। जो काम राष्ट्रीय स्तर पे NCERT करती है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, जो काम RSCERT राज्य स्तर पे करती है, वही काम आपके डाइट करती हैं कौन से स्तर पे? जिला स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। इसलिए ये शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को खोजकर वहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा का और वहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करती है, वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करती हैं। अगला डाइट का जो कार्य है अनुसंधान व विस्तार सेवा का कार्य करता है। डाइट शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु अल्पवयी शिक्षण सहायक सामग्री तथा दृश्य श्रव्य सामग्री का निर्माण उपयोग संबंधी प्रशिक्षण देता है। डाइट शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अल्पवयी शिक्षण सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री का निर्माण करना और उनके उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण देने का काम करता है। डाइट कक्षा 5 व कक्षा 8 की परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। डाइट कक्षा 5 व कक्षा 8 की परीक्षाओं का आयोजन करवाने का कार्य डाइट करता है। आयोजन करवाने का काम कौन करता है? डाइट करता है। डाइट कक्षा 5 और कक्षा 8 की परीक्षाओं का आयोजन करवाने का काम करता है। डाइट कक्षा 5 व कक्षा 8 की परीक्षाओं का मूल्यांकन करवाना और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जिला स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। डाइट कक्षा 5 व कक्षा 8 की परीक्षा को आयोजन करवाने के साथ साथ उनका मूल्यांकन करवाने का कार्य करता है तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, जिसका हेड ऑफिस आपके है, कहाँ पे है हेड ऑफिस? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का हेड ऑफिस है अजमेर के अंदर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का हेड ऑफिस कहाँ पे? अजमेर में है, जिसकी स्थापना 4 दिसंबर 1957 को हुई थी। उसकी जिला स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जिला स्तरीय नोडल एजेंसी कौन सी है? डाइट है। आगे चलते हैं डाइट के विभाग। डाइट के कुल 8 विभाग हैं। जिला स्तर पर प्रारंभिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए डाइट के अंतर्गत 8 विभाग संचालित किए जाते हैं। जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति की सुधार करने के लिए, मतलब डाइट कौन सी शिक्षा की स्थिति में सुधार करने का कार्य करता है? प्रारंभिक स्तर की शिक्षा की स्थिति में सुधार करने का कार्य करता है। और प्रारंभिक स्तर की शिक्षा की स्थिति में सुधार करने के लिए जिला स्तर पर डाइट के कार्य को संचालन करने के लिए 8 विभागों का निर्माण किया गया है।
प्रथम विभाग का नाम है प्रशासनिक विभाग, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और जिसका शॉर्ट में नाम होता है एडी। ध्यान रखना, एग्जाम में शॉर्ट में नाम लिखा हुआ आएगा एडी, प्रशासनिक विभाग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। यह दायित्व का सबसे बड़ा विभाग होता है। सबसे पहली बात, प्रशासनिक विभाग कैसा है? दायित्व का सबसे बड़ा विभाग है। इसका मुखिया प्राचार्य होता है। यह जिला शिक्षा अधिकारियों के समकक्ष होता है, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है। दायित्व का सबसे बड़ा विभाग है, प्रशासनिक विभाग है। इसका जो मुखिया होता है वो प्राचार्य होता है, अर्थात प्रिंसिपल होता है। यह जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होता है और इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। दायित्व का दूसरा जो विभाग होता है सेवा पूर्व प्रशिक्षण विभाग। इसका इंग्लिश में नाम होता है प्री सर्विस ट्रेनिंग एजुकेशन। सेवा पूर्व प्रशिक्षण विभाग, प्री सर्विस ट्रेनिंग एजुकेशन अर्थात PSTE। इसके द्वारा BSTC के पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है, अर्थात सेवा में आने से पहले प्रशिक्षण देना। तो दायित्व क्या करता है? प्राथमिक स्तर की, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का कार्य करता है। तो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा की बात कौन करता है? दायित्व करता है। और दायित्व सेवा पूर्व प्रशिक्षण देने का काम करता है। सेवा पूर्व प्रशिक्षण के तहत BSTC का कोर्स संचालित करता है। दायित्व का है अगला जो कार्य, दायित्व का जो अगला विभाग है उसका नाम है सेवाकालीन प्रशिक्षण विभाग। अगर सेवा पूर्व देता तो सेवा के समय भी देगा। सेवाकालीन प्रशिक्षण विभाग इन सर्विस प्रोग्राम फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेशन कोऑर्डिनेटर। इन सर्विस प्रोग्राम फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेशन कोऑर्डिनेटर। यह थर्ड ग्रेड टीचर को प्रशिक्षण देने का काम करता है। यह थर्ड ग्रेड टीचर को प्रशिक्षण देने का काम करता है। इसका शॉर्ट में नाम होता है IFIC, इन सर्विस प्रोग्राम फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेशन कोऑर्डिनेशन। इन सर्विस प्रोग्राम फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेशन कोऑर्डिनेटर। सेवाकालीन प्रशिक्षण विभाग, इसके तहत थर्ड ग्रेड अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है। दायित्व का अगला विभाग है प्रौढ़ शिक्षा औपचारिक शिक्षा केंद्र विभाग। प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा केंद्र विभाग अर्थात DRU, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट फॉर एडल्ट एंड नॉन एजुकेशन ब्रांच। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट फॉर एडल्ट एंड नॉन एजुकेशन ब्रांच प्रौढ़ शिक्षा के तहत 15 से 35 वर्ष की आयु में अर्जित शिक्षा है। 15 से 35 वर्ष की आयु में जो शिक्षा अर्जित की जाती है उसे प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जाना जाता है। उसे कौन सी शिक्षा के नाम से जाना जाता है? उसे प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जाना जाता है। दायित्व का अगला विभाग है कार्य अनुभव विभाग, अर्थात समाज सेवा व मानव हित में कार्य करने पर बल देता है वर्क एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट। कार्य अनुभव विभाग, वर्क एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट, जिसे कहते हैं समाज सेवा और मानव हित में यह विभाग काम करने पर बल देता है। अगला विभाग होता है योजना व प्रबंधन विभाग, जिसे P&M डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। उसका अगला नेक्स्ट विभाग है शैक्षणिक प्रौद्योगिक विभाग। प्रारंभिक शिक्षा में नवाचार पर बल देता है शैक्षणिक प्रौद्योगिकी विभाग। एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट ET के नाम से जाना जाता है। यह प्रारंभिक शिक्षा में इनोवेशन पर अर्थात नवाचार पर बल देता है, मतलब प्राइमरी एजुकेशन में इनोवेटिव चेंजेस लाने पर बल देता है। और जो नेक्स्ट और जो लास्ट विभाग है 8वें नंबर का है पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सहायक सामग्री CMDC, करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट सेंटर।
करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट सेंटर, करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट सेंटर पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सहायक सामग्री CMDC। ये डाइट के महत्वपूर्ण 8 विभाग है। याद करने का सिंपल सा तरीका है भैया, मैं जिला स्तर पर मेरा एक ऑफिस है जहाँ से मैं जिला स्तर पर क्या करूँगा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करूँगा। कौन सी शिक्षा? प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करूँगा। अरे प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करूँगा अर्थात वहाँ पे मुझे पढ़ाने के लिए क्या चाहिए? अध्यापक चाहिए। अध्यापक कैसा? तो अनट्रेंड अध्यापक को लेके क्या करूँगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक तो अध्यापक बनने से पहले मैं उसे अध्यापक बनने की ट्रेनिंग देता हूँ, अध्यापक बनने के बाद में काम कैसा करना है उसकी ट्रेनिंग देता हूँ। तो एक विभाग जो मेरा ऑफिस है उसे कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट AD, और एक कहेंगे प्री सर्विस ट्रेनिंग एजुकेशन PSTE BSTC के तहत मैं आपको क्या कराऊंगा, सेवा पूर्व प्रशिक्षण दूंगा। जैसे आप प्रशिक्षित होकर आए और अध्यापक बने और बनते ही जिला स्तर पर मैं काम करने के लिए भेजूंगा, तो काम आप रियल फील्ड के अंदर जब काम करोगे तो रियल फील्ड में आपको कई कठिनाइयाँ होगी, वो कठिनाइयाँ नहीं हो इसलिए मैं सेवाकालीन प्रशिक्षण दूंगा, जिसे कहेंगे IFIC इन सर्विस प्रोग्राम फील्ड इंटैक्शन। फिर उसके बाद में भैया शिक्षा कैसी? शिक्षा सभी को होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बच्चों का हक नहीं हो, प्रौढ़ का भी हक होना चाहिए। तो प्रौढ़ शिक्षा की बात करेंगे हम DRU से। और फिर आ जाता है अरे अनुभव क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग लेकर जब अध्यापक तैयार होकर बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएंगे तो उन्हें क्या होगा, अध्यापक क्या करेंगे, कार्य करेंगे। कार्य करने से क्या होगा, अनुभव होगा, अर्थात कार्य अनुभव विभाग। कार्य करने से क्या होगा, अनुभव होगा। और कार्य करने के लिए क्या चाहिए, योजना चाहिए। क्या चाहिए, योजना चाहिए। योजना किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, पाठ्यक्रम के अनुसार होनी चाहिए। तो कार्य अनुभव विभाग, योजना विभाग और आपके क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम शिक्षण सहायक सामग्री विभाग, और जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो अपने आप में क्या करती है, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार लाने का काम करती है। इसका मीनिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट काम करता है। तो ये 8 के 8 विभाग हैं। नोट करके एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो है यह है कि प्रशासनिक विभाग का मुखिया प्रधानाध्यापक होता है और सेवा पूर्व प्रशिक्षण विभाग का मुखिया उप प्रधानाचार्य होता है। शेष 6 विभागों का मुखिया वरिष्ठ व्याख्याता होता है। इसका मीनिंग है प्रशासनिक विभाग का मुखिया कौन होगा, डाइट के प्रशासनिक विभाग का मुखिया प्रधानाध्यापक होगा। डाइट के सेवा पूर्व प्रशिक्षण विभाग का मुखिया कौन होगा, उप प्रधानाचार्य होगा। और शेष 6 विभागों का मुखिया कौन होगा, वरिष्ठ व्याख्याता होगा। डाइट के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, डाइट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन बातों को ध्यान में रखना है आपको। पहली जो महत्वपूर्ण बात यह है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसे MHRD कहते हैं, MHRD जिसका नाम 2020 में बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था, उसके द्वारा डाइट को शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के क्षेत्र में लाइट हाउस की संज्ञा दी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डाइट को लाइट हाउस की संज्ञा दी है। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, डाइट को लाइट हाउस की संज्ञा किसने दी है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डाइट को व्हाइट हाउस नहीं, लाइट हाउस की संज्ञा दी है। व्हाइट हाउस नहीं, व्हाइट हाउस तो अमेरिका की राष्ट्रपति का मकान है। डाइट को लाइट हाउस की संज्ञा दी है। शिक्षा से क्या होती है, दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है, अर्थात शिक्षा से हमेशा आप में एक अलग ओज, अलग तेज आता है, और इसीलिए लाइट हाउस की संज्ञा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डाइट को दी है। फिर आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा नवंबर 1989 में प्रकाशित पिंक गाइड बुक में स्वीकार की गई संपूर्ण भारत में पिंक बुक के आधार पर सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षणों का आयोजन और नियोजन की रूपरेखा निर्धारित की जाती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के द्वारा नवंबर 1989 में प्रकाशित की गई पिंक गाइड बुक में प्रकाशित की गई पिंक गाइड बुक को उनके द्वारा स्वीकार किया गया और संपूर्ण भारतवर्ष में
पिंक बुक के आधार पर सेवा पूर्व PSTE और सेवारत IFIC प्रशिक्षणों के आयोजन की रूपरेखा निर्धारित की जाती हैं। इसके साथ दोस्तों आपके डाइट का टॉपिक आज कंप्लीट होता है और इसी के साथ एक जो महत्वपूर्ण बात डाइट के अंदर हम करते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। प्रोग्राम ऑफ एक्शन की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत संशोधन करने के लिए 1992 के अंदर होती है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बात हम डाइट में करते हैं। एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन की स्थापना 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंदर संशोधन करने के उद्देश्य से 1992 के अंदर की जाती हैं। इसी के साथ आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक डाइट कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ दोस्तों। हम अगले नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे और नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। आप अच्छे से अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवीजन कीजिए बार बार और अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे। 15/15 का सपना है। मैं तो अपनी ओर से पूरी कोशिश में लग जाऊंगा और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी पूरी कोशिश में लगेंगे और 15/15 का सपना अपना जो लेके चले हैं वो ज़रूर पूरा करेंगे। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। और आप सब लोगों से इतना सा निवेदन है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत के नाम पर ज़्यादा कुछ नहीं तो हमारे लिए एक लाइक और जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े और फर्स्ट ग्रेड के आने वाले आगामी एग्ज़ाम में सफलता हासिल कीजिए, क्योंकि आपको सफलता दिलाना ही हमारा लक्ष्य है।